सभी को एक ही बात खाए जा रहा है। ये कैसा फैसला दिया कोर्ट ने? मतलब उस झगड़खोर की बेटी तय करेगी हमारी सही हमारे साथ रहेगी या आशिका के साथ? वो होती कौन है सही की किस्मत का फैसला लेने वाली? क्या लेना देना है उसका? मम्मी, अब कोर्ट ने जो कहा है हम उसके खिलाफ तो जा नहीं सकते, लेकिन इस सभी को रजत भाई की साइड लेने के लिए मनाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और अब अचानक तारा की दिमाग की बत्ती जल गई। एक आइडिया है। कैसी बातें कर रही है तू? अरे बिल्कुल सही बोल रही हूँ मम्मी। इस सभी से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, अपने रिश्ते को इसके साथ सुधारना पड़ेगा। निया बेटा, तेरी मम्मी नु चस्की गयु छे। अरे मम्मी, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक यही आखिरी रास्ता है, वरना वो आशिका है ना, वो बाजी मार ले जाएगी और फिर सही हमारे पास जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए हमें सभी को पटाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए उसकी कितनी भी चमचागिरी क्यों ना करनी पड़े। और वैसे भी मम्मी, बुरे वक्त में गधे को भी बाप तो बनाना पड़ता है। बस यही समझ लो कि ये हमारा बुरा वक्त है, बस। गरजे गधेड़ा ने बाप बनाओ पड़े, बात तो सच्ची, लेकिन कैसे होगा ये? है और अब तारा के पास एक बेहतरीन प्लान है। वो क्या, सुनिए। मेरे पास एक प्लान है। ओ बेन, प्लीज, तेरे प्लान नहीं है? पिछली बार देखा वो ममता के साथ क्या हुआ है। मम्मी, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एक मिनट। हाँ, आज जो मेरा बेबी, आज अब हमारी निया बेबी अपनी सई दीदी को घर वापस लाने में हमारी मदद करेंगी और अपनी मम्मा की तरह इस घर और रजत भाई के लिए हमेशा लकी साबित होगी, है ना? ओ मेरा बच्चा। निया बेटा, मम्मी को पूछ। मम्मी, मैं तो इतनी छोटी हूँ, ये सब कैसे करूंगी? मम्मी, आपको मुझ पर भरोसा है ना? प्लीज करो। बस आप कल मेरे साथ सभी के स्कूल चलो, बाकी चीजें कल पता चल जाएंगी। और तभी एक नॉक होती है। कौन हो सकता है? ये लो तारा दीदी, मैंने जो कहा था वो लाई हो ना? जी, यहाँ रख दो। क्या है इसमें, क्या है? मम्मी, कितना सवाल करते हो आप? बोला ना, कल पता चल जाएगा। चल। और अब भाग्यश्री को इंतजार है दूसरे दिन का। तारा पर भरोसा तो कर रही है भाग्यश्री, पर क्या कोई नतीजा निकलेगा या होगा कुछ और ही? और वहीं अब सभी अपना काम खत्म कर रही है। थैंक गॉड लास्ट पीरियड कैंसिल हो गया। नेक्स्ट वन का टीचिंग प्रोग्राम भी रेडी करना है, प्रेजेंटेशन रेडी करती हूँ। सही मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने? यहाँ? हाँ, वो बाहर खड़े हैं। बीजी, थैंक यू भैया। सभी जी हमें जानती हैं। मम्मी आओ ना। क्या प्लान है, बोल रहे? आप लोग यहाँ कैसे? वो दरअसल हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम के सिलसिले में आए हैं। आप तो जानती हैं आजकल एजुकेशन सिस्टम कितना कॉम्पिटिटिव हो गया है। आजकल लोग तो अपने बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। उस हिसाब से मुझे लग रहा है मैं तो काफी लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी का एडमिशन करवाने आई। और अब फाइनली भाग्यश्री देखती है अपनी बेटी को। उसे समझ नहीं आती ये क्या चीज है, ऐसी आइडिया। आप गलत जगह आई हैं। अगर अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहती है तो यहाँ मेरे पास नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाइए आप। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल गलत जगह नहीं आई हूँ। वो दरअसल बात ये है कि मैं मेरी बेटी का एडमिशन आपके क्लास में करवाना चाहती हूँ। और वैसे भी आजकल बिना अप्रोच के कहाँ कुछ होता है ना मम्मी? और कमाल की टीचर हैं आप, हमारी पड़ोसी भी हैं। अरे सही तो आपका नाम लेते थकती भी नहीं है।
मेरी बेटी के लिए तो आपसे बेस्ट टीचर तो मिल ही नहीं सकती, है ना मम्मी? हाँ, पर अब मरता क्या नहीं करता, बिना जाने आ गई भाग्यश्री तारा के साथ सवी के पास। और अब माना कि हम दोनों परिवारों में बहुत सारी गलतफहमियां है, लेकिन सभी है तो नंबर 1। करेक्ट है। जितनी दिखने में सुंदर है उतनी ही समझदार भी है। और वैसे भी आपका कहा कोई कैसे टालेगा? अगर आप कहेंगी तो मेरी बेटी का एडमिशन तो यूं हो जाएगा। ठीक है, बताइए कहाँ है आपकी बेटी, कितने साल की है वो? यही है, ये है मेरी निया, इसी का एडमिशन करवाना है। इसका एडमिशन करवाना है? आप तारा जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई आप? थोड़ी तो इसे बड़ी हो जाने दीजिए। एडमिशन बहुत जल्दी करा रही हैं आप, इतना टेंशन मत लीजिए आप। एडमिशन हो जाएगा और इसी स्कूल में होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद। आप बहुत जल्दी आ गई हैं। सांभलियो, चल निया जब बड़ी हो जाएगी ना उसके बाद आते हैं। हाँ, और वहीं सभी देखती है माँ बेटी की अजीब हरकतें। ये सब आखिर क्या है? वहीं अब मम्मी, एक मिनट। हाँ मम्मी, बैठो ना। सभी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आपके लिए एक चीज लिख रही हूँ, एक मिनट। हाँ, ये गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए। वैसे तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आपको मेकअप की क्या जरूरत, लेकिन फिर भी कभी पार्टी वार्टी में जाना हुआ तो ब्रांडेड है। थैंक यू सो मच। ये नहीं रखना मुझे, आप लिखी जा सकती हैं। सॉरी। अरे मना मत कीजिए, सही की बुआ की तरफ से है, प्लीज ले लीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। चलो देख लेना। हाँ, खोल। बच्चे को लेना मत भूल। चलो। अरे आप ये लेकर जाइए, मैं कह रही हूँ नहीं चाहिए। और अब सभी देखती है माँ बेटी को जाते हुए, पर ये सब क्या था, ये समझ नहीं आती उसे। क्या था ये? और अब सभी सोच में पड़ जाती है कि अचानक से भाग्यश्री को उसके स्कूल तक आखिर क्यों आना पड़ा, क्या वजह है, पर वो कंफ्यूज्ड है। देखते रहिए सही के लिए क्या कुछ नहीं करते अब लोग, सभी को खुश जो करना है। देखते रहिए क्या सभी मानेगी किसी की भी बात या करेगी अपने ही मन की। देखते रहिए घूमे किसी के प्यार की अपडेट्स, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर।